आप सभी आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे। आप सभी को हमारा गुड मॉर्निंग। इंडिविजुअल मैथ विथ आलोक में मैं आलोक श्रीवास्तव। आज फिर एक वही टॉपिक, पुराना टॉपिक जिसे आप अच्छे से परिचित हैं, हाउ टू स्टडी, बस वही लेकर रिप्रेजेंट हुए हैं। आशा करते हैं कि आज शायद जितनी वीडियोस पिछली हैं आप सभी ने देखी होंगी और कुछ ना कुछ उनसे सीखा होगा। बेटर चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, बस इसीलिए प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों से जुड़े हुए हैं। आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो बेटर हो, कुछ इतना हो कि कुछ डिफरेंट हो कि शायद आपका कुछ काम हो जाए, कुछ आपको प्रॉफिट मिले, चाहे इसमें हाउ टू स्टडी में, चाहे कुछ और चीज़ों में, है ना। तो हम बस हमारा टॉपिक, हमारा सब्जेक्ट, हमारा आज का दिन जो है वही है हाउ टू स्टडी। ठीक है, हम बात करते हैं कि हाउ टू स्टडी में को और क्या कैसे किया जाए कि थोड़ी सी पढ़ाई और रोचक हो सके और थोड़ा सा डिफरेंट हो सके, कुछ क्वालिटीज़ जो है हमें मिल सकें। कैसे हम क्या कर सकते हैं। अगर हम छोटी सी बात सोचें समझें तो हमारे अगर हम जो है मैथ की बात करें, सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो है हमें मैथ लगता है, बस हम इसलिए मैथ की ही बात करते हैं। हमारे एक गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ जिन्हें कह सकते हैं, यस रामानुजम। यस रामानुजम जो है, इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1887 थी, और 1887 थी। ये इस दिन जो है इनका जन्म हुआ था और ये जो है 1920 तक चले थे। मतलब इनकी डेथ जो है 1920 को हुई थी और जन्म जो है 1870 हुआ। यानी अगर इनको देखा जाए तो इनके पास केवल कितने साल थे? 33 साल थे। 33 साल में इन्होंने एक अलग सी हिस्ट्री बना दी, मैथ की अलग सी हिस्ट्री, अलग सी पहचान बना दी। 33 सालों में इन्होंने एकदम मैथ को चेंज करके रख दिया। एकदम मैथ में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने नई दे दी। खास करके उन्होंने एक इन्फिनेटिव का आविष्कार कर दिया, एक खोज कर दी, एक नई खोज, इन्फिनेटिव। ये कहते हैं इनके बारे में अगर हम जानना चाहें, अगर हम कभी बात करें, कभी हम सोचें, कभी हमने देखा है, पढ़ा है, लिखा है कहीं कि जब ये छोटे थे, जब ये क्लास 6, 7, 8 या 5th, 4th, 3rd में थे, तो ये अपने से 5-6 कक्षाओं की आगे की जो है क्वेश्चंस लगा लिया करते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि ये कहते थे कि हम जो है मैथ में ही जीते हैं, मैथ ही खाते हैं, मैथ ही पीते हैं। आप समझिए, थोड़ा सा अलग समझिए, दूसरे वे में मत जाइए कि मैथ खाना है। मतलब इनके कहने का मतलब है 24 घंटे केवल मैथ ही देखते थे। I mean, अगर ये सपने भी देखते थे तो क्या नज़र आता था? सिर्फ मैथ ही, है ना। ये एक ऐसे स्टूडेंट थे अपनी लाइफ में कि ये इंटर नहीं पास कर पाए। केवल मैथ सब्जेक्ट में इन्हें 99, 98, 97 नंबर मिलते थे। अदर सब्जेक्ट में ये फेल हो जाते थे, इन्हें इंटर की डिग्री नहीं मिल पाई थी। ये ऐसे गणितज्ञ थे आपके। ये कहते थे कि जब ये खेलने जाते थे तो ये खाली पढ़ते थे, बच्चे खेलते रहते थे, बैठ के क्वेश्चंस लगाते रहते थे। इतना इंटरेस्ट था इनको मैथ में कि केवल ये पढ़ना ही पसंद करते थे। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि बच्चे वहाँ पर इनके सामने, इनके फ्रेंड्स खेल रहे हों, इनको घर से बुला ले गए हों कि हमें चलना है, खेलना है, और ये जो है गए हों आगे चल के खेल ना रहे हों, ये बैठ के मैथ लगा रहे हों? अब आप खुद सोचिए कि ऐसे स्टूडेंट क्या करेंगे, ऐसे स्टूडेंट से क्या मिल सकता है, क्या होना चाहिए। आप लोग खुद जो है इमेजिन कीजिए। तो ये कहने का मतलब ये कुछ और सिखाते हैं आपको कि अगर आप कंसंट्रेशन है आपका किसी एक सब्जेक्ट में या सभी सब्जेक्ट में, तो आप उन्हें पढ़ सकते हो। ये नहीं कहते कि आप केवल मैथ ही पढ़िए, ये इनकी बात जाने दीजिए। ये कह रहे हैं वैसे अपनी जुनून, अपना लगन बता रहे हैं कि किसी चीज़ को पाने के लिए, चाहे वो सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो अदर, एक जुनून होना चाहिए, जो इनके पास दिखा और था। इनके पिता का नाम श्रीनिवास था और इन्होंने अपने नाम के आगे श्रीनिवास जोड़ लिया। इनका पूरा नाम श्रीनिवास रामानुजम। तो ये तो बात हुई इनकी, श्रीनिवास रामानुजम की। क्या किए, क्या पढ़े, आप सभी जानते हैं, अच्छे से परिचित हैं। जो हमारे छोटे स्टूडेंट नहीं जानते हैं वो भी जान लें कि इन्होंने जो है गणित में बहुत बड़ा योगदान दिया है, एक इतिहास बना दिया इन्होंने गणित में, है ना। तो फिर हाल हम इनसे आगे निकल कर हम चलते हैं। स्टूडेंट्स हमेशा शिकायत करते रहे हैं कि सर जो है पढ़ना स्टार्ट करें तो करें क्या। जैसे 1 मिनट के लिए छोटी सी बात है, जैसे आज हम खड़े हैं, बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, याद आता है चलो यार आज हम थोड़ा सा मूवी देख लें और सॉन्ग सुन लें और कल हम 4 घंटे पढ़ लेंगे। इगट्ठ 4 घंटे पढ़ने का मतलब ये, आप पहली लाइन पे आइए, यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर क्या लिखा है टेक ब्रेक्स। 4 घंटे पढ़ने से अच्छा है उसे टुकड़ों में पढ़ा जाए, आधे आधे घंटे, 1-1 घंटे करके। बहुत बेटर है अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। ये जो टेक ब्रेक्स है आपको यही सिखाता है, सिर्फ यही कि जो आप 4 घंटे पढ़ना चाह रहे हो एक दिन में, उसे आप 1-1 घंटे, आधे आधे घंटे के ब्रेक में पढ़िए। ब्रेक लेना जरूरी है। स्टडी टाइम में, स्टडी पीरियड में आपको ब्रेक चाहिए।
कंटिन्यू अगर आप पढ़ोगे तो आपका दिमाग याद नहीं करता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, एक दिन में 7 मील 8 मील चलने से अच्छा है पर डे 1 मील चल लिया जाए। एक दिन में 7-8 मील चलने से अच्छा है पर डे 1 मील चल लिया जाए। और अगर एग्जाम्पल देखना चाहो तो हमने खुद देखा है, खुद की जो है फीलिंग बता रहे हैं। ऐसे लोग जो जाते हैं एग्ज़ाम देते हैं, उसमें जो है क्या बोलते हैं, आर्मी हुआ या और अदर एग्ज़ाम हुआ जिसमें फिजिकल होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं, क्या करते हैं कि वो जो है पूरा साल पूरा मतलब अभी तक वो दौड़े हैं ही नहीं। इतनी बड़ी एज में हो गए 18, 19, 20 साल के नहीं दौड़े, और जब उनका एग्ज़ाम आता है, जब मान लीजिए रिटर्न निकल गया है किसी एसएससी जीडी में या समथिंग में, कहीं आपका रिटर्न निकल गया है या आप किसी जो है कहीं और अदर में जा रहे हैं, आर्मी बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिसमें दौड़ लेते हैं, आप जानते हैं, बेटर जानते होंगे। तो उसमें क्या करता है कि जब आप अभी तक नहीं जो दौड़े हो 18 साल, तो क्या 20 साल नहीं दौड़े तो क्या 1 महीने में दौड़ के आप रेस क्रॉस कर लोगे? वो स्पीड बन ही नहीं पाएगी, या तो आप अपना नुकसान करोगे, कहीं मांसपेशियाँ उखड़ जाएंगी, कहीं कुछ होगा। ऐसा होता भी है अक्सर, जो है लोगों की शिकायत रहती है कि हमें जो है नुकसान हो गया, अब हम चल नहीं पा रहे हैं, पैर में चोट लगी है या समथिंग, जो भी XYZ हो। तो बस ये कहता है कि आप 8-10 मील चलने से अच्छा 1 मील पर डे चलें। ये कहता है कि आप एक दिन में 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने से अच्छा है जो है आधे घंटे ब्रेक लेकर पढ़ें। अब आपका ब्रेक से क्या फ़ायदा? ब्रेक से फ़ायदा ये है कि आप कोई लेसन पढ़ रहे हो, ठीक है, अब उस लेसन को बीच में ब्रेक करके आप चले गए। जब आप वापस आओगे तो आपका दिमाग सोचेगा हम पढ़ क्या रहे थे, कहाँ पर हम थे, कुछ सोचेगा, और जैसे ही वो सोचेगा, प्रेस डालेगा, वो चीज़ें आपको हमेशा याद हो जाएंगी, भूलेंगी नहीं, है ना। तो इस तरह से आप कई भागों में उसे बांट के पढ़ सकते हो। दूसरी चीज़, अगर हम मूवी की बात करें, बच्चे बहुत देखते होंगे, इंटरेस्टेड भी है। अगर हम मूवियों की बात करें तो कहता है कि पहला पार्ट, मूवी का आगे का भाग और मूवी के पीछे का भाग सबको याद रहता है, और बीच वाला जो पार्ट है वो भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि रीजन है, क्योंकि दिमाग जो है इतनी लंबी कैपेसिटी उसके पास नहीं है कि वो लाइन टू लाइन सारी चीज़ें याद रख सके, कुछ ही याद रख पाते हैं, है ना। तो वही ये कहता है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आप ब्रेक लेकर पढ़ो। 4-5 घंटे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है कि हम आज चलें आराम कर लें, कल हम फिर निकल के पढ़ लेंगे, 10 घंटा पढ़ लेंगे तो आज का कवर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ना है, जो करना है वो आज ही करना है, अभी से करना है ना, अभी से करना है, ठीक। ये जो एक पोएम कह सकते हैं, जो एक दोहा बना हुआ है, काल करे सो आज कर, तो वो एकदम सेटिस्फाई है, उसको आप गलत मत समझिए, ठीक है। जो काम करना है, पढ़ना चाह रहे हो तो आज ही से, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, 10 मिनट 20 मिनट आ जाएगा। दूसरा स्टेप ये आता है, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम ये रहती है कि कौन सा प्लेस ऐसा है जहाँ हम पढ़ सकते हैं और कौन सा टाइम ऐसा है जहाँ हम ज़्यादा पढ़ सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे जो है बताते हैं, ऐसे कमेंट्स करते हैं कि जो है डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस का हम क्या करें, प्लेस देखें या टाइम देखें या दोनों देखें। तो हमारे कहने का मतलब है, हमारी खुद की सोच ये है कि ना तो आपको टाइम से मतलब है, ना तो आपको प्लेस से मतलब है। आपका दिमाग क्या सोचता है उस पर डिपेंड करता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी ये होता है कि आपका दिमाग एकदम रिफ्रेश होता है, चाहे वो रात के 10 बज रहे हो, चाहे सुबह के 10 बज रहे हो, चाहे 12 बज रहे हो, 7 बज रहे हो, 8 बज रहे हो, जितने भी टाइम पर होता है आपका दिमाग एकदम रिफ्रेश होता है। कभी ऐसा समय आता है 24 घंटे में, है ना, जब आप शायद सो के उठे हों, जब आप और एक्स्ट्रा वर्क करके थक चुके हों, जब आप जो है कुछ और अच्छी चीज़ें देख के और बैठे हों, जब आपके पास फालतू टाइम बचा हो, ठीक है, तब आपका दिमाग करता है कि नहीं हम पढ़ें, तब आपको पढ़ना चाहिए। वो बेटर टाइम होता है आपके पढ़ने के लिए। टाइम बनाया जाता है खुद से, टाइम कहीं से आता नहीं है। जैसे जैसे टाइम आप दोगे वैसे वैसे आपको बेटर लगने लगेगा, ठीक है। ये कभी मत सोचना कि अंदर से फीलिंग तो नहीं आ रही, हम पढ़ें क्या, कभी नहीं आएगी जब तक आप नहीं चाहोगे, है ना। अपने आप को नियंत्रित कीजिए, सोचिए, टाइम ढूंढिए, प्लेस ढूंढिए। प्लेस मतलब क्या, आपका घर प्लेस नहीं है, बिल्कुल है, बस उस प्लेस में क्या है, कहाँ है जहाँ हम बैठ के पढ़ सकते हैं। 2-4-6 लोग आपसे मिले जुले ना, कोई एक एकांत रूम ढूंढ लीजिए, एक ही रूम है तो कहीं अलग बैठ जाइए, कहीं ऐसी जगह बैठ जाइए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आराम से पढ़िए। या ऐसे टाइम पर पढ़िए जब सब लोग जो है थोड़ा सा बिजी हो अपने अपने काम में, फालतू बातें ना हो रही हों, है ना, मतलब कुछ डिफरेंट लग रहा हो, उस समय आप पढ़िए, ऐसे समय को ढूंढिए। तो पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो, बस बहाने हैं तो बहुत हैं। तो हम टाइम और डिफरेंट के बारे में बता चुके हैं। कोई मायने नहीं रखता कि आपका प्लेस क्या है और कोई मायने नहीं रखता कि आपका टाइम क्या है,
कोई मायने रखता ही नहीं है। टाइम के बारे में भी थोड़ी डिस्कशन और करेंगे स्लीप के बाद, टाइम को फिर से हम देखेंगे स्लीप के बाद। दूसरी चीज, तीसरे स्टेप में हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लगता है, ये टेस्ट लगता है और टीच लगता है और मिक्स लगता है। कैसे? कभी सोचिए आप, कभी आपने एक पेज पढ़ लिया, चलो ठीक है, 10 पेज पढ़ने से अच्छा है एक पेज पढ़िए और खुद से डिस्कशन कीजिए। अब खुद से कैसे डिस्कशन करोगे? खुद से मतलब जैसे मान लीजिए एक पेज पढ़े, बंद कर दिए और उसके बारे में, उस पेज के बारे में सोचिए, इस पेज में हमने क्या क्या पढ़ा, इस पेज में क्या था जो इंपॉर्टेंट था। सॉरी, एक्स्ट्रा आवाजें आ जाती हैं, आप लोग डिस्टर्ब ना हो। इस पेज में क्या था जो इंपॉर्टेंट था? इंपॉर्टेंट मतलब जैसे एक पेज हमने पढ़ लिया कि जो है आज किसी की बायोपिक के बारे में पढ़ लिया, हम सोच रहे हैं कि यार वो कैसे थे, क्या करते थे, कैसे पढ़े, कैसे लिखे, खुद के बारे, खुद अंदर एकदम अपने मन अंदर, मन जैसे अंदर आत्मा कहते हैं, उसी में डिस्कशन कीजिए। और उसके बाद नहीं याद हो रहा तो फिर से पलट के देखिए। जब आपके दिमाग में थोड़ी बहुत बातें आ जाएं, हम नहीं कहते हैं कि लाइन टू लाइन आपको याद हो जाए, तब आप ये काम कीजिए, ये काम बेटर है। टीच भी एक प्रकार का लर्न है। लर्न इसलिए है कि ये कहता है कि अगर आपने थोड़ी सी नॉलेज ले ली है तो अपने छोटे भाई बहन, अपने फ्रेंड्स को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं और सिखाते सिखाते सीख सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो सिखाने में आ जाएंगे, है ना। कोई तो होगा जो आपसे छोटा होगा, आपकी बात समझता होगा, कोई तो होगा जिसे आप पढ़ा सकते हो। अगर आपके घर नहीं तो आप पड़ोस के बच्चों को ले लीजिए, है ना। लेकिन प्रयास कीजिए जो आप सीखे हो दूसरों तक ट्रांसफ़र कीजिए, बहुत जल्दी आएगा चाहे जो सब्जेक्ट हो। तीसरा होता है ये मिक्स। मिक्स मतलब होता है कि जब आपने सारे सब्जेक्ट, सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए, मतलब एक सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए, तो आप उसमें तर्क करना सोचिए, ढूंढिए कि इसमें क्या क्या था, है ना। उसको मिक्स कीजिए, एक में मिलाइए। जो आपने ये टेस्ट लिया है, जो आपने सिखाया, उसको मिलाइए, कंबाइन कीजिए, तब आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, बेटर एकदम बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा, है ना, जिसे आप, जिसकी ज़रूरत है आपको। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया, अब हम बात करते हैं कि ये क्या है, इनफ स्लीप क्या है। स्लीप का सबसे अच्छा समय होता है स्टूडेंट का रात में 11 बजे से सुबह 7 बजे तक, सबसे अच्छा समय होता है 11 PM से 7 AM। अगर आप इन्हें काटते तो कम से कम 6 आवर, 6 आवर की नींद आप जरूर लें। 6 आवर की नींद आपके लिए ज़रूरी है। 11 से आप 12 बजे सोएं, 7 से आप पहले 6 बजे उठें, यानी 12 से 6 या 11 से 5 सबसे बढ़िया टाइम हमें लगता है आज के स्टूडेंट का 11 बजे से और 5 बजे तक सबसे अच्छा टाइम हमें लगता है कि आप इस टाइम उठ सकते हो, इस टाइम सो सकते हो आराम से। जब आप सोते हो, ध्यान दो, जब आप सोते हो तो आपका जो दिमाग है, जो ये कैपेसिटी है, जो आपका ब्रेन है, वो जो एक्स्ट्रा डाटाज हैं वो डिलीट करता है और जो यूज वाले डाटा हैं उन्हें हमेशा के लिए जो है सेव करता है। अगर आप सोओगे नहीं तो वो प्रोसेस होगा ही नहीं। अगर आप टेंशन में सोओगे तब भी वो प्रोसेस काम नहीं करेगा। इसलिए आपको रिलैक्स नींद चाहिए। इसलिए कहते हैं जो ज़्यादा सोते हैं उनकी याददाश्त ज़्यादा बड़ी रहती है ना। रीज़न यही है कि वो जो है जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ करते हैं, और रात में क्या आपका दिमाग, जब आप सो जाते हो तो आपका ब्रेन प्रोसेस करता है, जैसे CPU है ना, वो कहता है कि जितने स्ट्रास डाटा है उन्हें सब भुला दो और जो काम की चीज़ें जो कल के लिए यूज हो सकती हैं उन पर ध्यान दो। कैसे? एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आप समझ सको तो बेटर है। बात करते हैं एक वेटर की, कहीं जगह नहीं बची, शायद यहाँ दिख रहा होगा। एक वेटर है जो आपको देता है, वो होटल्स में जाइए जो आपको सामान देता है। आप अगर यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर एक टेबल है, ये खाकर उठ चुके हैं, यानी इनका डिनर, या डिनर ही मान लो, इनका डिनर हो चुका है और ये जस्ट अभी आए हैं, तो उसका दिमाग ज़्यादा रहता है किस पे? जिनको उनकी ज़रूरत होती है, यानी इन पर दिमाग नहीं रहता, इन पर दिमाग रहता है कि ये क्या मांगेगा। समझ में आया? यानी ये नहीं कहता है कि आपका ये जो डिनर हो चुका है इस पर इसका दिमाग नहीं आता है कि अब इससे क्या चाहिए, क्योंकि इसका काम हो चुका है। तो वही ये दिमाग, ब्रेन भी करता है, जिन डाटाज का यूज आप कर चुके हो उन्हें वो निकाल देता है, डिलीट कर देता है, और जो एक्स्ट्रा आने वाले समय में यूज होने वाले डाटाज हैं उन्हें वो सेव कर लेता है ना। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। बाकी आप हम बता चुके हैं, आपका ब्रेन सर्च इंजन है बहुत बड़ा, एकदम सागर। कुछ भी सर्च करो, कुछ भी रख लो, कभी नहीं फुल होगा, कोई मेमोरी नहीं फुल होगी, जितना चाहो उतना रख लो, सब एक्स्ट्रा डाटाज डिलीट कर देता है ना। तो ये तो बात हुई आपके ब्रेन की।
ठीक है। अब बात आती है कि इतना बड़ा काम, इतना बड़ा होने के बाद क्या ये ज़रूरी है, ये जो है ये क्या लिखा हुआ आपका शॉर्ट नैप लिखा हुआ, इनकी ज़रूरत तो है, हमें स्लीप की ज़रूरत है, लेकिन ये शॉर्ट नैप भी ज़रूरी है कि अगर आप दिन में नहीं सोते हो तो ज़रूर सोइए। अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो 1 घंटे आधे घंटे की एक शॉर्ट नैप ज़रूर लीजिए, बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप थोड़ी देर सो लेते हो आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है, आप काम करना शुरू कर देते हो। कभी आपके माता पिता डांटते हैं और सुनाते हैं और ये कहते हैं कि बेटा मॉर्निंग में उठ के 3 बजे पढ़ा करो, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं, उनको बता दिया गया है, या कभी सीखे होंगे, कभी देखे होंगे कि वो, या खुद प्रैक्टिस किए होंगे कि जब वो सुबह उठते हैं एकदम तरोताज़ा रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई खुराफात नहीं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आती हैं। तो वो सोचते हैं कि इस समय बच्चा उठेगा तो खाली पढ़ेगा ही तो, है ना। तो उस समय आपका दिमाग एकदम फ्रेश होता है, आप उठ के पढ़ सकते हो, 3 बजे 4 बजे 5 बजे पढ़ सकते हो उठ के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिलहाल आज की जो बात देखी जाए, हम जिस समय जी रहे हैं, जिस दुनिया में जी रहे हैं, सारी परिभाषाएं बदल गई हैं। हम लोग रात भर पढ़ते हैं, हम लोग 2-2 बजे तक पढ़ते हैं, हम लोग 4 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, लेकिन 5 से 6 घंटे की नींद लेना ना भूलें, है ना। दूसरी चीज़ बात आती है, और आगे अगर हम चलें तो बात आती है एग्ज़ाम की। कभी कभी बात एग्ज़ाम में क्या होता है कि एग्ज़ाम में हम लोग जो है इतने जो है टेंशन में रहते हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि हम सोएं या पढ़ें। तो ऐसे एग्ज़ाम जो थ्योरी हो, ऐसे एग्ज़ाम जिसमें थ्योरी दी गई हो, वो ये कहता है कि आप सो लीजिए, क्योंकि स्लीप बहुत ज़रूरी है। जब आप सोएंगे तो आपका दिमाग जो है एक्स्ट्रा डाटाज को डिलीट करेगा, काम वाली चीज़ों को आपके ब्रेन में सेट करेगा, यानी सेव करेगा, और दूसरे दिन वो आपके काम आएंगी। और अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें फार्मूले ज़्यादा यूज हो, तो आप जगिए, क्योंकि तब आपको ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ क्या करने की, रिवीजन करने की। जब आप रिवीजन करोगे तो जल्दी से जल्दी आ जाएगा, है ना, जिससे रिलेटेड वीडियोज़ आते हैं आपकी उसकी यूट्यूब में। तो हम इस प्रकार इसको डिफाइन कर सकते हैं कि आप इतने सारे वर्क करके, इतने सारे अच्छे वर्क करके आप क्या पाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे मोर विजडम, मोर सॉल्यूशन और बेटर लाइफ, है ना। जितने आपके सॉल्यूशन होंगे उतनी बेटर आपकी लाइफ होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आपके पढ़ने के लिए, इस हाउ टू स्टडी के लिए इस टाइम टेबल की ज़रूरत है, इन्हें सीखने की ज़रूरत है, इन्हें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमारे इस वीडियो में बस आज इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक ही कर दें, कमेंट ही कर दें, कुछ कमी ही बता दें, लेकिन करें ज़रूर। एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है कि अगली वीडियोज़ हमारी बनेगी कि नहीं बनेगी, है ना। तो बहुत बेटर है, बस जो हमारी फीलिंग है खुद की हम शेयर कर रहे हैं, बस सभी एकेडमी बेस के स्टूडेंट के लिए, खासकर एकेडमी बेस के स्टूडेंट के लिए। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल इंडिविजुअल मैथ विद आलोक की तरफ से आप सबको इतनी देर वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस।